इसी को कहा जाता है कि हम ये समझते हैं कि यार ये शख्स बड़ा आलिम दीन है, ये शख्स दीन को समझता है, ये शख्स शरीयत को समझता है, ये शख्स बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, हम इससे जादू का अवतार करवाते हैं। जरूरी नहीं है कि जादू का अवतार वो कर सकता हो। अगर उसने बुजुर्गान दीन की सोबत ली हो, अपने उस्तादों से वो सबक लिया हो, वो सीखा हो, वो तरीक़ेकार जानता हो कि जिस जादू को उतारने के लिए हमें किस किस सामानों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन बखूरात का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें जब जादू उतारते हैं तो उतारने के बाद हमें सदका देते, वो सदका क्या है। जब जादू उतारने के बाद हमें तोशा देना पड़ता है, वो तोशा क्या है। हमें जादू उतारने के लिए पूरी चौकी का इंतजाम करना पड़ता है, वो चौकी क्या है। अगर उस शख्स ने ये सब कुछ सीखा होगा तो वो जादू उतार सकता है, वरना वो भी जादू नहीं उतार सकता। जिस तरीके से हर डॉक्टर स्पेशलाइज, जब तक वो किसी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं करता वो स्पेशलिस्ट नहीं बनता। वो डॉक्टर तो कहलाएगा, यानी कि किसी ने अगर इल्म रूहानियत सीखा है, वो समझ लेंगे एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर है। और जिसने इन कामों के तरीके कार सीखे हैं वो किसी न किसी चीज में स्पेशलिस्ट कर लेता है। तो जादू उतारना, जिन्नात उतारना, शयातीन उतारना, ये भी बाकायदा तौर पर अगर इसको कहा जाए तो ये भी बाकायदा तौर पे एक इल्म है जो इन उलूम से हट कर है। अब किसी शयातीन जिन्नात की हाजिरी हो जाती है, आप कैसे उतारोगे। आप क्या करेंगे, आप सिर्फ कलमात पढ़ के उस पर दम करेंगे जो आप जानते हैं। कलमात पढ़ के जब आप दम करेंगे उसको वक्ती तौर पे तो आराम आएगा, लेकिन बाद में फिर उसकी वही कैफियत हो गई। आप फिर दम कर देंगे, फिर उसकी वही कैफियत हो गई। जब तक आप उसको जिस्म से उसको निकालेंगे नहीं, उसको खत्म नहीं करेंगे, उसका हिसार नहीं बांधेंगे, उसकी किलाबंदी नहीं करेंगे, फिर दोबारा वो चीज दाखिल हो जाएगी। अब लोग जादू उतारते हैं, अब लोग मुझसे खुद मेरे शागिर्द शिकायत करते हैं कि हजरत हम जादू उतारते हैं, हम कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा उसके ऊपर वही असरात मुरतब हो जाते हैं। अब हम क्या करें। जब हम जादू उतार लेते हैं, जब हमने किसी के जिस्म में से किसी चीज को निकाला, हमें पता तो होना चाहिए कि हमने क्या निकाला और किस तरतीब और किस तरीके और किस अमल के साथ निकाला। हमने उसमें जो जो उसे सामान की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी हमने उसकी पूरी करी या नहीं करी। जब हम उसको निकाल लेते हैं पूरा, उसके बाद जब जिस्म से निकल जाता है तो जिस्म खाली हो जाता है। जैसे ये पानी रखा हुआ है इस गिलास में, हमने पानी निकाल दिया, अभी गिलास खाली हो गया, अब इसको सेव तो करना है ना। हम सेव करना नहीं करते, हम ज़ाहिरी हिसार बांध देते हैं, जबकि उसकी किलाबंदी की जाती है बाकायदा तौर पर, ताकि दोबारा उसके वजूद के अंदर वो जादू दाखिल ना हो। जब उसमें किलाबंदी कर दी जाती है, उसका हिसार बांध दिया जाता है, उसके बाद फिर वो उससे महफूज हो जाता है। अच्छा, ये काम भी ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हो जाए, इसमें भी टाइम लगता है। किसी के काम को 40 दिन लगते हैं और 40 दिन को आगे बढ़ा दिया जाता है कि अगर देखा जाता है कि काम इसका 40 दिन में मुकम्मल नहीं हुआ है तो वो फिर 2 महीने तक चला जाता है, फिर वो 3 महीने तक चला जाता है। लेकिन 3 महीने में भी वो जादू जाके मुकम्मल होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 हफ्ते के अंदर जादू को ख़त्म कर दिया। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है, एक तरतीब है। जिस तरह दवाएं बनाने के लिए आप मुख्तलिफ अज्जाओं को मिलाते हैं और फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी दवा किस किस रेशो से ली है, उसी फार्मूलेशन के ऊपर अगर आप नुस्खा तरतीब देते हैं और खाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। और अगर आप तरतीब और तरीक़ेकार नहीं पता होता, आप सारी दवाएं एक साथ लेके कूट के पीस के और खिलाते हैं तो मरीज़ को नुकसान हो जाता है। जबकि अज्जा तो 5 के 5 वही लिए, नुकसान क्यों हो गया? क्योंकि ये भी एक इल्म है कि हमने कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेना है। इसी तरीके से बखूर के अंदर जब हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बाकायदा तौर पे उसका रेशो होता है कि हमने फ़लाँ चीज़ इतने ग्राम लिए, फ़लाँ चीज़ इतनी ग्राम लिए, फ़लाँ चीज़ इतनी ग्राम लिए।
तो हमने फिर इसमें इतनी खुशबू का इजाफा किया है, फिर हमने इसको इस तरतीब से बनाया है। अब इसमें भी एक ख़ास बात होती है कि जब बखूरात को बनाया जाता है तो क्या हमने बखूर दिन में बनाया है, क्या हमने, अगर हम किसी के जादू का उतार करते हैं, हमने किसी के जादू को उतारने के लिए अगर बखूर हम तैयार करते हैं तो हमें किस वक्त करना चाहिए, किस साथ करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, किन तारीखों में करना चाहिए। ये नहीं कि जी बस जादू का उतार कर रहे हैं, हमने सामान लिया, सामान तैयार करके जो दिन हो रात हो कोई सा भी टाइम हो हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको फिर फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। फिर 40 दिन के बाद भी लोग वहीं के वहीं खड़े होते हैं, फिर 1 महीने के बाद भी लोग वहीं के वहीं खड़े होते हैं, फिर 2 महीने के बाद भी लोग वहीं के वहीं खड़े होते हैं। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि जो सामान तैयार किया जाता है उसकी अहमियत का अंदाज़ा उनको नहीं होता कि किस साथ में किस वक्त में तैयार किया जाता है। जब जादू के लिए सामान अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो रात के वक्त किया जाता है कि जब सूरज गुरूब हो जाता है। और फिर जब हम इस तरतीब और इस तरीके के साथ किसी का जादू उतारते हैं तो उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और जब जादू को उतार कर दिया जाता है उसके बाद फिर उसकी कलाबंदी कर दी जाती है। जादू उतारना भी एक तरीके से ऑपरेशन करने के बराबर है। आपको डॉक्टर तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन सही आमिल, सही लोग जो इस रास्ते को जानते हैं, इस इल्म को जानते हैं, आज के दौर में मैं नहीं समझता कि इतने आसानी से आपको मिल जाएं। और जो सलासिल से मंसूब होंगे, जो सिलसिले से मंसूब होंगे, और जो, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि हर बुजुर्ग ने भी इस इल्म में महारत हासिल नहीं करी है। ये इल्म एक अलग है, रूहानियत का इल्म एक अलग है। रूहानियत के इल्म से ही जब हम इस इल्म को सीखते हैं, इसके तरीक़ेकार करते हैं, तो वो एक अलग इल्म तश्कील, एक अलग इल्म हो जाता है वो। यानी कि हमने रूहानियत के रास्ते पे कदम रखा, हमने जिक्र और अस्कार किए, हमने उसको पढ़ा, हमने उसको सब कुछ करा, हम उस रास्ते पे चलते रहे, लेकिन हमने उसके तरीक़ेकार नहीं सीखे। जब हम उसके तरीक़ेकार सीखेंगे, जब हम उसी तरतीब और तरीके से करेंगे, तो हम इस रास्ते से पूरा अबूर हासिल कर लेंगे इस रास्ते पे। अब मैं अपने दादा की अगर बात करता हूँ, हज़रत उस्मान अली शाह साहब की, जो मेरे पीरो मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ मियाँ हुजूर, उनके पीरो मुर्शिद हैं। अगर उनके पास कोई ऐसा केस आ जाया करता था ना, तो आप दम कर दिया करते थे, फिर वो दूसरे दिन फिर वो केस आ जाया करते थे। आप बोलते थे भाई तुम एक काम करो, इसको जो ना तारिक के पास ले जाओ, मियाँ हुजूर का नाम लेके फरमाते थे आप। क्यों फरमाते थे आप? क्योंकि मियाँ हुजूर इस इल्म को जानते थे। क्योंकि हज़रत उस्मान अली शाह साहब ये तो पापा के पीरो मुर्शिद है ना भाई, पापा के पीरो मुर्शिद है ना। लेकिन आप सिर्फ दुआ करते थे, आप पढ़ के दम कर दिया करते थे, आप लोगों को पढ़ने के लिए बता दिया करते थे। और अगर कोई ऐसा केस आ जाता था, कोई ऐसे मामला बिगड़े हुए आ जाते थे, तो पापा हमारे दादा मियाँ हुजूर के पास भेजा करते थे, आज से 30 साल पहले। अच्छा, मियाँ हुजूर ने भी एक बात याद रखना कि ये इल्म इतनी आसानी से लोगों को नहीं सिखाया। मैं समझता हूं कि चंद ही लोग हैं कि जिन्होंने ये इल्म सीखा है। अगर मियाँ हुजूर के 1000 खलीफा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि 1000 खलीफाओं ने भी ये इल्म सीखा हो। रियाजत तो की होगी उन्होंने, मेहनत तो की होगी उन्होंने, इबादत तो की होगी उन्होंने, लेकिन ये इल्म मियाँ हुजूर ने मखसूस रखा, कुछ ही लोगों को तालीम किया। यही तो इल्म था कि जब हम इस रास्ते पे आए तो हमें मियाँ हुजूर ने अपने घर से भी अलग कर दिया था। कि उस वक़्त मैंने 5 से 7 साल मैंने अपने घर से अलग गुजारे, जंगलों में मैंने वक्त गुजारा, कब्रिस्तान में मैंने वक्त गुजारा। फिर जब हालात ख़राब होने शुरू हुए तो मियाँ हुजूर ने एक घर मुझे किराए पर लेके दे दिया और कहा तुम यहीं रहोगे, यहीं खाओगे, यहीं पियोगे और यहीं पर ही अपनी दवाएं बनाओगे और यहीं पर ही अपना परहेज करोगे, यहीं पर ही अपनी पढ़ाइयाँ करोगे। और जब हम पढ़ाई करते थे, जब हम ये इल्म सीख रहे थे, तो हमारे घर में आने की भी हमें परमिशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि घर में हमारे बहन भाई छोटे थे उस वक़्त, और मैं घर में सबसे बड़ा था अपने भाइयों में।
हमें घर में आने की भी परमिशन नहीं होती थी। तो मियां हुजूर ने इस तरतीब और इस तरीके से तरबियत करी थी हमारी। हर वो तरीक़ेकार मियां हुजूर के बाकायदा मेरे अपनी डायरी में नोट हैं जो हमने मियां हुजूर से सीखे, और जो हमने नहीं करे लेकिन मियां हुजूर ने करे थे हमने उसको भी लिख लिया कि कभी ज़िंदगी में अगर कोई वक्त आता है, कोई वक्त पड़ता है तो हम उस तरीक़ेकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। रूहानियत का इल्म हासिल करने के लिए तो आप घर पे पढ़ाइयाँ कर सकते हो अपने बीवी बच्चों के साथ, लेकिन अगर इस इल्म की बात करते हैं कि जिस इल्म के ज़रिए आप जादू उतारते हैं, आप शयातीन को उतारते हैं, आप जिन्नातों को उतारते हैं, बाकायदा तौर पे हाजिर करते हैं, आप आज़ाद करते हैं, आप अपने पास रखते हैं, तो आपको जी अपने घर से अलग रहना पड़ता है। क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन रहते ये रूहानियत ही है, बेस रूहानियत ही है, बुनियाद रूहानियत ही है। लेकिन ये भी खल्क की खिदमत है। सुलूक से ही लोगों को चुना जाता है, लेकिन मखसूस लोगों को चुना जाता है इस काम के लिए भी। मैं कहता हूं ना कि हर शख्स नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि हर शख्स को काम करने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ता है। 7 साल तक हमें मियां हुजूर ने जो कहा हमने करा, और अब जो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मियां हुजूर की दुआ से, उनकी बरकत से वो काम हो। आरिक पिया मुर्शिद पिया, आरिक पिया मुर्शिद पिया।